जीटीपीएल इंटरव्यू में राजेश गांधी का खुलासा, जामनगर के सपनों को अब अडानी देगा आकार। मुंबई में वर्षों से सक्रिय और मूल रूप से ओखा निवासी राजेश गांधी ने हाल ही में जीटीपीएल जामनगर न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जामनगर के शत्रुशल्य सिंह जी जाम साहेब की प्रॉपर्टी पर प्रस्तावित उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स रॉयल जाम एन्क्लेव, द हाई स्ट्रीट और जाम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। इन भव्य योजनाओं की जगह अब अडानी ग्रुप उस भूमि पर विकास करेगा। राजेश गांधी ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अडानी ग्रुप मेरे से भी बेहतर तरीके से जाम साहेब की दृष्टि को साकार करेगा। मेरे सपनों का जामनगर अब सच में आकार लेता दिख रहा है। आने वाले वर्षों में जामनगर पूरे विश्व में अपनी नई पहचान बनाएगा। राजेश गांधी द्वारा घोषित रॉयल जाम एन्क्लेव में रुपए 6 करोड़ से रुपए 22 करोड़ तक के आलीशान बंगलों का निर्माण होना था। वहीं द हाई स्ट्रीट नामक वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स में 300 से अधिक शोरूम्स की योजना थी, जो अब स्थगित कर दी गई है। इतना ही नहीं, 29 दिसंबर 2024 को जाम साहेब के प्रतिनिधि डॉक्टर केविन वीरानी द्वारा करोड़ों की लागत से बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी घोषणा की गई थी। लेकिन 7 महीने बाद भी जमीन पर कोई हलचल नहीं दिख रही है। कुछ सप्ताह पहले जाम साहेब द्वारा अडानी ग्रुप को उनकी जमीन के डेवलपमेंट के लिए अधिकृत करने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। जीटीपीएल जामनगर न्यूज कार्यालय की शुभेच्छा मुलाकात के दौरान राजेश गांधी ने स्वयं ये बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार की। जीटीपीएल के मैनेजिंग एडिटर जयेश भाई रूपारेलिया ने राजेश गांधी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया और भव्य साक्षात्कार के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। राजेश गांधी ने बताया कि अब उनकी टीम जामनगर में बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके तहत 2 प्रमुख कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। वाइब्रेंट जामनगर 2025 और 26 दिसंबर को जामनगर में देवभूमि द्वारका समिट 2025, 27 और 28 दिसंबर को द्वारकाधीश मंदिर परिसर में इन आयोजनों में देश भर के कॉर्पोरेट लीडर्स और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है ताकि इन आयोजनों को ऐतिहासिक और प्रभावशाली बनाया जा सके। राजेश गांधी ने जामनगर और हालार क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ का समुद्री किनारा निवेश के लिए अनंत संभावनाएं रखता है। उन्होंने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी से अपील की कि जामनगर में एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए ताकि यहाँ के छात्र उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाए। जामनगर में अब तक विकास की गति धीमी रही है, लेकिन अब समय आ गया है इसे वैश्विक पहचान दिलाने का। जामनगर को शिक्षा, चिकित्सा और वाणिज्य के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का सपना मैं देखता हूं और उसे साकार करने में जुटा हूं। जीटीपीएल न्यूज को दिए इस विशेष इंटरव्यू में राजेश गांधी का आत्मविश्वास और जामनगर के प्रति समर्पण स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन के निजी पहलुओं पर खुलकर बात की, बल्कि जाम साहेब के साथ अपने रिश्तों और उनके विजन की भी भरपूर सराहना की, जिस इंटरव्यू के मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत है। जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो पे एक जामनगर का जाना माना नाम ऐसा राजेश गांधी यहाँ पे पधारे हैं। इसका हमने पुष्पगुच्छ से स्वागत भी किया है। अच्छी तरह से वो एक बात लेके आए हैं कि जामनगर में लगभग लोग इसके परिचित हैं, क्योंकि इसने जाम साहब की जो जामनगर में जो प्रॉपर्टी है इसका डेवलप करने की जिम्मेदारी लिया था, लेकिन वो भी एक हाइट से उसने आगे बढ़ाया है। और रॉयल जाम पैलेस में भी उसका इन्वॉल्व था इसमें, और द हाई स्ट्रीट और जाम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तीनों प्रोजेक्ट में जाम साहब ने इसको जिम्मेदारी दिया था। लेकिन थोड़ा समय पहले अडानी जो कंपनी है उसने वो टेक ओवर किया है, जाम साहब ने उसको दे दिया है। राजेश गांधी जो है वो ऐसा बड़ा काम करते हैं। तो आज हमारे पास ऐसी बड़ी बात लेके आए हैं कि वाइब्रेंट जामनगर 2025 इसका प्रोजेक्ट करने वो आए हैं और करेंगे यहाँ पे, और इसका नाम दिया है वाइब्रेंट जामनगर 2025 और देवभूमि द्वारका समिट की भी उसने बात किया है। और 25 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक के चलेगा, बात बताने के लिए और पब्लिक को, जामनगर की पब्लिक को दिखाने के लिए तो वो हमारे पास आए हैं। सर, ये जो आप अभी तक तो आपने जाम साहब का जो प्रॉपर्टी है ये डेवलप करने की जिम्मेदारी लिया सर, तो इसमें से अचानक क्यों ये अडानी परिवार को दे दिया? सर, पहले तो मैं बात करता हूँ कि जाम साहिब इस प्रॉपर्टी के ओनर है। इज ऑलवेज लाइक माय फादर फिगर। तो अडानी से क्या डील हुआ वो तो मेरे को नहीं मालूम, पर उसने जो भी डिसीजन लिया वो मेरे को विश्वास में लेके लिया है। क्योंकि हम जब आए तो
तीन छोटे तो जाम रॉयल पेरिस हाई स्ट्रीट और हॉस्पिटल की बात करते हैं, पर अदानी जब ग्रुप आएगा और जाम साहब का एक सपना था पेरिस बनाने का, वो कोई 3 प्रोजेक्ट का नहीं था। उसका सपना जामनगर का ऑल ओवर डेवलपमेंट, जहाँ हॉस्पिटल भी हुए, रहने का अच्छा होवे, रोजगार भी बढ़े, पोर्ट भी आगे बढ़े। तो डील के बारे में मेरे को क्या हुआ है नहीं मालूम, पर उसने जाम साहब इतने होशियार है और अदानी ग्रुप भी बहुत होशियार है। तो वो 2 बड़े लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं वो जामनगर के हित में होगा। और जामनगर में जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो पेरिस, तो जामनगर का पेरिस बनाने का, जापान बनाने का, ऐसा जाम साहब का हमेशा सपना रहा। मैं बहुत बार बात करते थे, तो हर बार उसको कुछ न कुछ नई बात होती है। पर हम तो बॉम्बे से, तो हमारी एक लिमिटेशन होती है, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिटेशन है। पर अदानी इतना बड़ा ग्रुप है कि जाम साहब के साथ मिलके वो सपना पूरा कर सकते। तो हम तहे दिल से जामनगर वासियों को, अदानी ग्रुप को वेलकम करते हैं जामनगर वासी के हिसाब से। और जाम साहब और अदानी ग्रुप भविष्य में जामनगर को पेरिस, मिनी जापान और वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी बनाए, जो मेरा भी सपना रहा है, जो हम जाम साहब वो इतनी शुभेच्छा देते हैं। और इसी कड़ी में जामनगर आगे बढ़े, उसी कड़ी में मैं आज GTPL से एक और प्रोजेक्ट की मुलाकात के लिए आया हूँ। GTPL हमारा जामनगर का हमने जो सफ़र शुरू किया था लास्ट, मेरे को 17 सितंबर 2024 को मैं फर्स्ट टाइम जामनगर आया। मोदी साहब का हमने 75 kg केक ये सयाजी होटल में बैठ के मोदी साहब का 70 बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसका एक छोटा सा सपना लेके आया था कि बांधनी का इंटरनेशनल केक है। आज उस सपनों को बढ़ते बढ़ते इतने बड़े सपने हो गए और हर सपना साकार हो रहा है। तो जामनगर की प्रजा और वेरी फर्स्ट से GTPL हमारे साथ रहा है, उसके लिए GTPL का भी मैं आभार मानता हूँ। मेरा हर सपना का शुरुआत, इधर हम 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो शुरुआत का फर्स्ट इंटरव्यू GTPL से हो रहा है। तो आज मेरे को भी ऐसा हुआ कि मैं जामनगर, इवन मेरी लाइफ का जो बड़ा प्रोजेक्ट, जहाँ वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये प्रोजेक्ट जो अभी तक किए उससे 100 टाइम बड़ा है, तो उसकी शुरुआत भी हम जयेश भाई से करें, GTPL से करें। तो थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू। लेकिन ये जो 3 प्रोजेक्ट का आपने जो जाहिरात किया था, रॉयल जाम पैलेस की बात है, तो हास्ट की बात है, जाम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात है, वो तीनों प्रोजेक्ट का क्या होगा आगे? समझो पब्लिक की जहाँ तक बात है, आपने बोला था 180 वेटिंग है और बंगला भी बहुत 6 करोड़ से लेकर 23 करोड़ तक रखा था, तो इसका क्या होगा? देखो, जब भी कोई सपना चालू होता है ना, तभी फर्स्ट क्वेश्चन कि हम कोई एक छोटा सपना से चालू कर देते हैं। रिलायंस जब आया थे तो रिफाइन नहीं करने दी, उसके बाद उसे वनतारा किया, अभी ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। तो सपना की शुरुआत होती है छोटे सपने से। पर आपने जब इस सपने की बात करते हो, आप जब बिजनेस की बात करते हो, आपका विजन जब बड़ा होता है तो अकेला से नहीं होता है, बराबर। कल मेरे को बड़ा सपना के लिए वी डिड ए गुड पार्ट। लेकिन पब्लिक को क्या है मानसिकता कि क्या ये प्रोजेक्ट का क्या होगा, अभी होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये सब प्रोजेक्ट होगा। इससे ये प्रोजेक्ट है ना जो हम जो करने वाले हैं उससे 10 टाइम अच्छा होगा, 100 टाइम बड़ा होगा। खाली ये है कि हम आज भी मैं जाम साहब के साथ ही हूँ, आज भी हम साथ में हैं, पर करने वाला और बड़ा हो गया। तो अगर वो डेवलप करता है, देखो एंड तो हमारे से अच्छा ही करेगा। तो ये प्रोजेक्ट चालू हो गए, क्योंकि आप अगर जाम साहब का स्टेटमेंट पढ़ोगे पूरा, तो उसमें लिखा है कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम बेच नहीं रहे, डेवलपमेंट का काम हम दे रहे हैं। क्योंकि वो हमसे अच्छा शक्तिमान है, उसका नॉलेज ज़्यादा है, अदानी ग्रुप बड़ा है। तो सपना को जो हमने 3 छोटा सपना जो पब्लिक को बोला था ना, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हो रहे, ये प्रोजेक्ट कंटिन्यूस है, बराबर, पर खाली करने वाले बदल रहे। लेकिन आपने जो आपका नेतृत्व में पिच डेस्क की बात की थी RM और सयाजी में, इसका भी क्या आप मैसेज देंगे? क्योंकि इसमें भी पब्लिक को विवरिंग माइंड है। देखो, पिच डेस्क, व्हाट इज़ द पिच डेस्क? पिच डेस्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम यंग बच्चे हैं, जैसे ये लड़का है,
उसके पास बहुत आइडिया है, जैसे आपका बच्चा भी कॉलेज में पढ़ रहा है, उस डेस्क को पिच डेस्क उसको प्लेटफॉर्म देता है कि वो आके पिच अपनी करे, अपने बारे प्रोजेक्ट के बारे में बतावे, इन्वेस्टर कोई करे। तो पिच डेस्क का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। पार्ट 1 हमने किया था, सक्सेसफुली किया, उसमें बहुत लोग आए थे, उसमें किसी को इन्वेस्टमेंट भी मिला है, किसी को आईफोन भी दिया है। तो पिच डेस्क सीजन 1 कंप्लीट हो गया। नाउ वी कैन स्टार्ट पिच डेस्क सीजन 2 शॉर्टली। तो वो कोई सपना चालू है, कंटिन्यूस है, हर 2-3 महीने में एक सीजन आएगा, हर नए लोगों को चांस मिलेगा। इट इज़ ए नॉट ए प्रोजेक्ट कि हम वो कोई डेवलप करने वाले। वी आर गिविंग द प्लेटफॉर्म टू यंगस्टर जो अपने बात रख सके। जैसे आपने शार्क टैंक में देखा है, आदमी आके स्पीच देता है, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट पड़ता है तो लगाता है। तो इसी तरह जामनगर के यंग लोगों को एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है, और वो ऐसा होता है कि शार्क टैंक सीजन 1 आती है, 2 क्या है, पब्लिक की जहाँ तक बात है, जामनगर का नगरजनक की बात है, तो राजेश भाई गांधी ने इंटरव्यू दे के बड़ी बड़ी बात किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं थोड़े समय पे। देखो, पहली वस्तु है कि हमने जो प्रोजेक्ट का बात किया था वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं। देखो, जब भी आप बड़ा सोचते हो ना, रिलायंस से ना, रिलायंस आपको मैं बताऊं कि चालू 25 साल पहले हुआ, अभी उसने सेलिब्रेट किया। धीरू भाई उसके 7 साल पहले आते थे। फिर उसने ज़मीन एक्वायर किया, मंजूरी रखा, फाइनेंस इकट्ठा किया। तो हम जब भी बात करते अब कर रहे हैं, देखो मोदी साहब ने उसने जो भी बात किया है, लेकिन सर ये तो सरकार है, आप प्रगति सिंगल आदमी हो ना सर, सिंगल आदमी, आप प्राइवेट हो, वो सरकार है। नरेंद्र मोदी के साथ आपकी कंपैरिजन कैसे होगी? एक बात, कोई भी आदमी सिंगल, मैं धीरू भाई तो सिंगल थे ना। उसने सपना, के पास भी बड़ी कंपनी थी, रिलायंस नाम था इसके पीछे। जब रिलायंस आया ना तो धीरू भाई को सपना आया था कि रिफाइनरी में नहीं थे वो, तो 10 साल पहले आए थे, बराबर। जब जेप्टो हुआ, जो गूगल हुआ, कोई भी कंपनी, फेसबुक हुआ, बराबर। आपको फेसबुक का मालूम है, वो एक रूम में चालू हुआ था। जेप्टो 22 साल के लड़के 2 स्कूटर पे बनाया, तो उसको सपना आया। फिर 3-4 साल उसको लगे कि ये सपने को प्लेटफॉर्म पे, फिर अब मार्केट में जाते हैं, वहाँ हमको रिव्यू बोलते हैं। तो रोम कैन नॉट बिल्ड इन ए 1 डे, दिस इज़ द सेंटेंस इसलिए बोला गया है कि एक दिन में ये नहीं होता है। तो हमारे को कोई भी हमने सपना देखा ना, उसको हमको टाइम चाहिए था, और उसमें भी अभी अच्छे पार्टनर मिल गए तो और अच्छा होगा। तो एज ए इंडिविजुअल हमारा जो सपना था वो साकार हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि भाई मेरे को एक 22 माल का बिल्डिंग बनाना है, और यू कैन बिल्ड इन ए 3 मंथ, ये नॉट पॉसिबल, बराबर। कोई भी सपना को एक प्लेटफॉर्म को अब सोच आती है, उसके बाद बहुत सारे हर्डल भी होते हैं, बहुत सारे चैलेंज भी होते हैं, बहुत सारे प्लानिंग भी करने पड़ते हैं, आर्किटेक्ट, IPMC, इन बिटवीन कोई ऐसा डील आता है जहां आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल है और हमारा अच्छा पार्टनर मिलते हैं, तो पार्टनरशिप भी करते हैं। वाइब्रेंट जामनगर 2025 का नाम दिया है, वो क्या है? तो देखो, अभी हम आते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो व्हाट इज़ द वाइब्रेंट। देखो, मैं जब भी जामनगर आया है ना, 17 सितंबर 2024 मोदी साहब के बर्थडे पे केक से, उसके बाद हमने पिच डेस्क 2 कंप्लीट किया, 4-5 प्रोग्राम किए, प्रोग्राम अभी बांधनी का किए ना, हम कंसेप्ट एक लगा, पोर्ट का डेवलपमेंट की बात, हाई स्ट्रीट जाम। मेरे को ऐसा लग रहा है कभी से, मैं तो मुंबई रहता हूँ, तो कि जामनगर हैज़ ए ह्यूज पोटेंशियल, यानी कि जामनगर को इंडिया में नंबर 1 बनाने का कोई रोक नहीं सकता है। बट समहाउ यहाँ के लोग, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन कहीं ना कहीं इसको मार्केट करने में वो नहीं आ रहे। देखो, मैं अगर आपको उदाहरण देता हूँ कि पूरा इंडिया में, मैं अभी लास्ट 1-2 महीने से देख रहा हूँ, पूरा इंडिया में 5 बड़ी कंपनी जो अगर बोले तो कौन बोलेगा? अदानी, अंबानी, ONGC, बराबर, टाटा और घड़ी डिटर्जेंट, ये सब बड़े बात है, बराबर। अभी एक देखो, लास्ट ये देव, हम जो खाली जामनगर 2030 नहीं कर रहे हैं, 2025 देवभूमि द्वारका कॉरिडोर, ये सब अगले 5 साल में आ रहे हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जैसे रिलायंस है,
वो रिफाइनरी की बात करते करते उसने बोला कि हम ग्रीन एनर्जी करेंगे, हम डेटा पार्क बना रहे जिस पे वो 50,000 करोड़ लगा रहे, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है, ONGC की सबसे बड़ी रिफाइन यानी 50,000 करोड़ लगा होगा, टाटा ऑलरेडी है, घड़ी है, IT पार्क बना रहे, तो 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे, सब समझ लो। आप एक भी सिटी मेरे को देता हुआ, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जयपुर, इंडिया का, जहाँ ऑलरेडी ये लोग आ रहे हैं ऐसा अनाउंसमेंट हो गया है। राजकोट में 10-20 हज़ार करोड़ का कोई कंपनी नहीं आ रहा है, अहमदाबाद में आ रहा है ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और ये तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। तो जामनगर में अगे इतना बड़ा कोई लोग आ रहे हैं, यानी कि इंडिया की 5 कंपनी में से जो इंडिया का गोल्ड कंपनी माना जाता है, और डायमंड, उसमें से 4 जामनगर में। तो जामनगर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा बहुत ही स्मार्ट होता है, होशियार होते हैं, तो उसको पूरा एक्सपोजर नहीं मिलते। अगर उसको एक्सपोजर मिले तो कहीं से कहीं, जैसे बहुत ही बड़ा उदाहरण है रविंद्र जाडेजा, एक जामनगर का छोटा गांव क्रिकेट खेलता था, बराबर, वहाँ से उसको चांस मिला तो उसने रिकॉर्ड बनाया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम तक नंबर 1 टेस्ट टीम में ऑलराउंडर रहने का रिकॉर्ड उसके नाम पे। और लास्ट में आपने लॉस्ट टेस्ट का कंप्लीशन देखा तो एवरीबॉडी प्रेस दिस कमिंग फ्रॉम द जामनगर। दूसरी बड़ी अचीवमेंट आप देखो तो जामनगर है, वहाँ से सबसे वो कोई क्रिकेट की बात करता है तो इंडिया टीम का में खेलना स्वप्न होता है, तो हमारे अजय जाडेजा इंडिया टीम के कैप्टन रह चुके हैं, बराबर। रणजी सिंह साहब इंडिया में क्रिकेट लेके आए। तो ये छोटे छोटे सिटी से छोटे छोटे सपने थे। रविंद्र जाडेजा का मैं तो पर्सनल पर मैं रीवाबा से कई बार मिला हूँ, तो उसका एक छोटा सा परिवार वहाँ से सपने देखते हैं। तो इट इज़ बाय एक्सपोर्टर, सेम एक सिटी का होता है। मैं आपको 5-6 उदाहरण दे के, आज से 10 साल पहले मेरा नेटिव ओखा है। नेटिव ओखा है तो ओखा में मैं जाता था। मैं जन्म हुआ ना तब से हमको लगा कि ब्रिज बनेगा, तो बेट द्वारिका था तो हम जाते थे। तो वहाँ कोई जगह का भाव नहीं था, यात्रालु बोट के लिए कम जाते थे। आपको एकड़ जगह है ना सर 2-3 लाख में मिलती थी। मोदी साहब को अचानक 5 साल पहले हुआ कि मैं सुदामा सेतु बनाता हूँ, और आज वहाँ 2 करोड़ रुपया वेट इस एक्सपोजर देखो, वहाँ 2000 रिक्शा घूम रही है। यात्रालु आप देखो 5 लाख आते थे, क्योंकि अब देवभूमि की बात करें, आज 1 करोड़ यात्रालु आ रहे। और आफ्टर कॉरिडोर हम ऐसा बता रहे हैं कि 4 करोड़ यात्रालु आएंगे। द्वारिकाधीश का ध्वजा का वेटिंग है। मैं जब छोटा था तो द्वारिकाधीश पे 15 दिन पे एक ध्वजा चलती थी, वो भी किसी से चंदा मांग के, ध्वजा के पैसे भी नहीं होते। तो द्वारिका को भगवान खुद को भी एक्सपोजर चाहिए था, जो मोदी साहब ने दिया था। 6 ध्वजा 10 साल का वेटिंग है। तो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपोजर। तो कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जामनगर अभी जो है ना वो 100 टाइम बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है सर। अदानी, अंबानी, ONGC, टाटा, ये सभी वो कंपनी जामनगर क्यों आ रही है? मैं तो चलो छोटा प्लेयर हूँ। नहीं, लेकिन पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? आप जामनगर वाइब्रेंट लेके आए हो तो वाइब्रेंट क्या है और व्हाट इज़ आवर थॉट वो बताता हूँ। देखो, जब भी आपको एक्सपोजर चाहिए तो शिवराजपुर बीच बना, ब्रिज बना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है। यहाँ क्या हमारे यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी वो लोगों को बतानी पड़ती है। गवर्नमेंट है मोदी साहब, तो वो तो खुद पैसा डाल के, पर उसने बहुत सारा मार्केट किया। वो सरदार पटेल हो, गुजरात का हुए, तो हाउ द गुजरात इतना आगे क्यों बढ़ा? और मोदी साहब का जर्नी में इट इज़ मेजर पार्ट है ना, स्टार्ट विथ ए वाइब्रेंट। मोदी साहब ने वाइब्रेंट समिट किया फर्स्ट टाइम। मेरे को याद है तब मैं गया था, टाउन हॉल में 350 लोग थे अहमदाबाद फर्स्ट वाइब्रेंट में। और तभी मोदी साहब वहाँ बताते थे सर कि आज हम 350 बैठे हो ना, 5वीं वाइब्रेंट में 100 कंट्री हो गए। और तभी इन्वेस्टमेंट 500 हज़ार करोड़ का MOU हुआ। अभी 20 लाख करोड़ का MOU हो रहा है। 110 उसने
और विदेश में और देश के अलग अलग भाग में मुंबई, दिल्ली या अफ्रीकन कंट्री को बताया कि आप आओ गुजरात में। तो गुजरात में क्या है, तो उसने बताया कि गुजरात में समुद्र किनारा है, गुजरात में मिनरल है। गुजरात में आओगे तो कि दूसरा क्या है, देखिए गुजरात में गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि आपको एक साइन पे सब कुछ दे देगी, बराबर, आपको सिंगल विंडो, ये सब सिस्टम गुजरात में चालू हुआ। तो जब ये कोई बिजनेसमैन आता है ना, तो वो सोचता है कि मेरे इधर आता हूँ तो मेरे को क्या बेनिफिट हो गया, या मेरा जो प्रोसेस है वो कितना हो गया। तो सेम मॉडल पे जो मोदी साहब का सपना गुजरात के लिए, वही सपना हम जामनगर और देवभूमि द्वारका के लिए देख रहे हैं। जामनगर में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, देवभूमि द्वारका में है, तो हम बाहर जो जयपुर है, दिल्ली है, इंडिया के ओल्ड सिटी है, यूएसए है, लंदन है, वो सब में जो इन्वेस्टर है उसको यहाँ बुलाने चाहते हैं और उसको बोलना चाहते हैं कि आप आइए जामनगर में, आइए। तो जामनगर में समुंदर किनारा है, जामनगर में रिफाइनरी है, जामनगर में हिस्टोरिकल प्लेस है, जामनगर में सब कुछ है। जहाँ पैसा लगाओगे तो ज़्यादा होगा। ये सब करने के लिए यू नीड पहला तो फाइनेंस चाहिए, फिर बड़े विज़न वाले अदानी अंबानी जैसे ऐसे बड़े लोग चाहिए। तो अभी तक हमने ज़्यादातर जामनगर में रिफाइनरी उद्योग को देखा है, तो आने वाले युद्ध में टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सबको भी कुछ नहीं कुछ, पर ये सब देवा। तो बड़े बड़े ग्रुप है जो वो बिजनेस में इधर आएंगे। तो जामनगर के पास, जामनगर का डेवलप करना है खाली 10, 20, 50 करोड़ से नहीं होगा। तो वी नीड ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जैसे 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, एक 5 स्टार होटल 200 करोड़ का आ रहा है, रिजॉर्ट बन रहा है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है 500 करोड़ का, ऐसा इन्वेस्टर चाहिए। और इतना बड़ा इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्टमेंट कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, या जामनगर देवभूमि के रहने वाले लोकल नहीं कर सकते। तो हमने ऐसा सोचा कि हम बाहर का इन्वेस्टर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं तुम इधर आओ, हम आपको जो फैसिलिटी चाहिए वो देंगे, हम लोकल पार्टनर भी बनेंगे, आपको सप्लायर भी बनेंगे, आपके साथ के गवर्नमेंट भी खड़े रहेगी, कलेक्टर, कमिश्नर है वो, गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो हम इसको सपोर्ट देगी, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारा जो गुजरात का नीति है वो बिजनेस का नीति है, तो जामनगर का डेवलप होगा। अभी वाइब्रेंट का गुजरात जब भी बात होती है वाइब्रेंट, तो वाइब्रेंट में हम इस सब को बुला रहे हैं। अगर मेरे घर शादी है तो उसका फर्स्ट स्टेप चालू क्या होता है सर मालूम है, कि मैं शादी का डेट फिक्स करता हूँ, उसके बाद मैं मेरे क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव उसके लिए एक इन्विटेशन करता हूँ और वो इन्विटेशन उसको देता हूँ, और फिर वेन्यू पे आते हैं और शादी होती है। सेम हमारा इतना बड़ा इन्वेस्टर को बुलाना चाहिए, तो उस इन्वेस्टर को इनवाइट करना पड़ेगा हमें। तो हमें उसका सिटी में जाके बोलना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये बिजनेस है, आप आइए, 3-4 दिन फंक्शन रहेगा, जहाँ स्टॉल भी लगेगा, समिट भी होगा, 1 to बात होगी। तुम्हारे पास बिजनेस है तो आपको 1 to बात होगी। आप बड़े पैमाने पे बोलते, गवर्नमेंट भी बोलेगी, लोग भी बोलेंगे कि हम आपको ये दरिया किनारे में ये दे सकते हैं, ये फैसिलिटी दे सकते हैं, या जामनगर में ये दे सकते हैं। तो पर उसके लिए वो आपको आना तो चाहिए, बराबर। तो वो जो आएंगे उसको इनविटेशन जो दिया जाता है, जैसे वाइब्रेंट जितनी बड़ी से, उसको बोलते हैं रोड शो। क्या बोलते हैं? तो रोड शो में क्या होता है, जैसे वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट नवंबर, दिसंबर, हमारे जनवरी में होता है, तो सितंबर से वो चालू करेगी। वो जैसे मुंबई आती है, ओबेरे में फंक्शन रखती है, दिल्ली आती है और इनवाइट करती है आने के लिए। सेम जामनगर 2025 और देवभूमि द्वारका में जो 25 से 28 दिसंबर हम कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टर को आने के लिए हमको इनवाइट करना करे, क्योंकि शादी हम कर रहे हैं हमारे घर पे। इसलिए हमने रोड शो प्लान किया है, जो अगस्त के एंड से चालू होगा। जैसे मुंबई में हम सहारा होटल में कर रहे हैं, दिल्ली में ललित होटल में कर रहे हैं, अहमदाबाद हयात में कर रहे हैं, JW मैरियट में सूरत कर रहे हैं, दुबई कर रहे हैं, न्यू जर्सी, लंदन, अफ्रीका, वहाँ भी हमारे हैं। तो वो 3 महीना तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हम जाएंगे। और ऐसा जैसे एक बेटी का बाप होता है, उतनी सम्मान से हम उसको होटल में बुलाते हैं, समझाते और इनवाइट करते हैं कि आप आइए। जब यहाँ आते हैं वो इन्वेस्टर, तब तक उसको हम क्या क्या अपॉर्चुनिटी वो भी समझाना पड़ता है। तो वो जब आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आते तो आने जाने रहने का हमको फैसिलिटी देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा।
तो इट इज़ अ वन टाइप ऑफ इन्विटेशन टू कम इन जामनगर, कम इन देवभूमि द्वारका, इन्वेस्ट द मनी। हमारे पास सब कुछ है, पैसा कम है, क्योंकि एक आदमी वो कोई भी बड़ा आदमी हो, जैसे यहाँ जीतू भाई, अशोक भाई, और क्या एक लिमिटेशन 5, 10, 50 पर अगर डेवलप करना है तो वी नीड 50,000 करोड़, लाख करोड़। तो वो सब 500 करोड़ 200 करके इन्वेस्ट के लिए हम रोड शो करेंगे। दिस इज द वाइब्रेंट 2025 का आइडिया है। 20 से 25 दिसंबर तक हम करेंगे। वाइब्रेंट में क्या आप इसको बिजनेस में क्या बताएंगे, क्या होगा यहाँ पे? देखो, वाइब्रेंट में जब आएंगे लोग हमारे यहाँ, तो वो 4 दिन हम क्या करेंगे और क्या बताएंगे। जैसे मैं अभी द्वारिका गया था, तो 4-5 मेरे फ्रेंड बोला मेरा दरिया किनारे पे जगह है, रिसोर्ट बनाना है, किसी को होटल बनाना है। इधर कोई बोलता है मेरे को बड़े बड़े बिल्डिंग बनना है, इतने लोग आएंगे तो किराए पे ONGC वाला रहेंगे का, मतलब कोई बोलता है मेरे को रेस्ट हो। जैसे हमारा सपना यूनिवर्सिटी बनाना, जामनगर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को जब भी जामनगर आता हूँ तो मेरे को बोलते हैं जामनगर का बड़ा फर्स्ट काम क्या करना है, तो मैं उसको बोलता हूँ फर्स्ट काम यही है कि जामनगर में यूनिवर्सिटी नहीं है सर, दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ का युवा धन, जैसे आपका लड़का है वो मारवाड़ी में पढ़ रहा है, वो जामनगर छोड़ के अदर सिटी में जा रहा है। यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी होता तो नहीं जाता। तो उससे 3 हो रहा है, एक तो जो पैसे वाले हैं जो आगे जा, वो बाहर जा रहे, फिर वो वापिस आएंगे कि नहीं मालूम। वो सिंगापुर गया, मुंबई गया था। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड है, विशाल भाई है, हितुल भाई है, वो सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आपका लड़का तो फिर वहाँ अच्छा लगा तो चिकन। एक तो वो पैसे वाला की बात, एक वो होते हैं मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, उसको जब यूनिवर्सिटी में बाहर पढ़ने जाना है, क्योंकि एक लड़के को बाहर पढ़ने भेजते हो तो इट इज़ एवरेज 4-5 लाख रुपया साल का खर्च आता है सर। वो बेचारा कहीं से कट कर करके 5 साल तो पढ़ना ही है बाहर, 25 लाख रुपया तो उसके गए। तो वो थर्ड होता है गरीब लोग। आप कैसे उधार लोगे या आपके सेविंग उसमें यूज़ कर देते हैं। गरीब लोग पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, 12th किया उसके बाद कहीं काम पे लग जाए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम। अभी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इतने बड़े पैसे नहीं है, पर अगर कोई एक्सपोर्ट करता है, जैसे मैं आज आपके माध्यम से मुकेश भाई को भी विनती करता हूँ। मुकेश भाई अंबानी ऑलवेज टॉक अबाउट जामनगर। मैं अभी उसका कई एक इंटरव्यू देखा, वो जो जहाँ पढ़े थे जिस कॉलेज में, उसका एनुअल फंक्शन में जाते हैं एज ए चीफ गेस्ट। वहाँ उसके गुरुजी उसको बताते हैं कि आप कॉलेज के लिए कुछ कीजिए। तो मुकेश भाई अंबानी ने 150 करोड़ रुपया उस कॉलेज को डोनेशन दिया। देखो, तो रिलायंस है, उसका 3रा पीढ़ी अभी जामनगर में रह रहा है। धीरू भाई, मुकेश भाई, नाउ अनंत अंबानी, दे लव जामनगर। उसको इतना जामनगर का प्यार है कि उसका कोई भी फंक्शन में वो जामनगर जामनगर बोलते हैं। और इसके जो शादी का फंक्शन था उसके हिसाब से जामनगर आज पूरा वर्ल्ड में फेमस हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जामनगर जाम साहिब के प्रजा है, वो बेचारे मांगने से खचका रहे। वो मुकेश भाई को बोल नहीं रहे कि सर हमको 1-2 यूनिवर्सिटी अच्छा बना दो, जिसका आपको भी फायदा होगा। वो टेक्नोलॉजी इसके कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ेंगे वही रिलायंस को जो चाहिए ऐसे ही कोर्स डालो कि ग्रीन एनर्जी, पेट्रोकेमिक, डेटा का, वो आपके सर्विस भी मिल जाएगा और जामनगर भी सुखी होएगा। जामनगर का अगर मैं बोलता कुछ भी नहीं होता है ना, तो मेरा एक है कि मैं कभी अगले 1 साल तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, नहीं तो जामनगर कभी नहीं, मैं यूनिवर्सिटी चालू करवा के जाऊँगा। तो मेरी मुकेश भाई अंबानी से आप सबके माध्यम से जामनगर की प्रजा तो नहीं मांग रही है, तो एक विनंती है कि वो धीरू भाई अंबानी के नाम से बनावे, कुछ भी नाम से बनावे, एक अच्छा यूनिवर्सिटी आवे तो यहाँ से युवा धन बाहर नहीं जाएगा, मिडिल क्लास का सेविंग ख़त्म नहीं होगा और गरीब लोग पढ़ाई करने देंगे। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, पढ़ाई से होता। किसी भी सिटी का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रियाँ, फाइनेंस, ये तो सब होता है, पर सबसे बड़ा होता है कि वहाँ अगर एजुकेशन अच्छा मिलता है वो सिटी डेवलप होता है। आज राजकोट का डेवलपमेंट देखो तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, आत्मीय यूनिवर्सिटी, ये सब आई, इसलिए लोग राजकोट जा रहे, मुंबई मिठीबाई कॉलेज NM में जा रहे, जामनगर अहमदाबाद में LJ में जा रहे, यहाँ से ही बच्चे पूरे जा रहे।
अगर जामनगर और मुकेश भाई से अच्छा यूनिवर्सिटी कोई बना नहीं सकता, वो जॉब भी दे सकते। तो आपके माध्यम से कुछ बोलो कि नहीं, मैं मुकेश भाई और अंबानी परिवार, नीताबेन, अनंत भाई को विनंती करता हूँ कि एक अच्छा यूनिवर्सिटी जामनगर को मिले। तो कम से कम करोड़ लाखों लोगों बच्चे हैं, आजू बाजू गांव भी खोबालिया है, मेरा गांव ओखा है, वो दे आर नॉट कैपेबल टू सेंड ए मुंबई, दे नॉट कैपेबल टू सेंड अहमदाबाद, दे नॉट कैपेबल टू सेंड राजकोट। और मैं जब भी जामनगर आता हूँ बात करते हैं कि हमको कोई रिलायंस है ना, उसने फ़ायदा नहीं दिया। मुकेश भाई जामनगर कुछ नहीं चाहता है, जामनगर ये चाहता है आपके पापा के किसी भी नाम से, जैसे वंतारा बनाया ऐसा एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। ये हमारी एक बियॉन्ड द वाइब्रेंट हमारे, और वाइब्रेंट के हमारा जो फंक्शन होगा उसमें भी हम ये रखेंगे। तभी होता क्या है, देखो वाइब्रेंट फंक्शन में 4 दिन चलता है, 2 दिन हम यहाँ करेंगे, देवभूमि द्वारका, तो बाहर से गेस्ट आते। फिर जिसको इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी है उसके डोम बनते, वहाँ स्टॉल भी लगते। एक सेमिनार हॉल होता है, वहाँ सेमिनार होते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्या। एक होता है कि आपका बिजनेस प्लान है, बिजनेसमैन आए हैं, मेरे को 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, वो 1-to-1 B2B मीटिंग, एक अलग अलग टाइप के डोम बनते हैं। यहाँ पूरा दिन ये चलता है, बराबर। फिर वो आके देखते भी है, वो बोलते हैं साइट कहाँ है, तो हम बोले कि नियारा के सामने, तो उसको हम ड्राइवर करके चला जाएगा। फिर द्वारका में देखेंगे तो द्वारका में शिवराजपुर, सर मैं रहता था ना, तो शिवराजपुर इतना था कि वहाँ कोई जाने के लिए थे। आज शिवराजपुर में 2 करोड़ का एकड़ बिक रहा है। आज से 10 साल पहले आप अगर किसी को ओखा द्वारिका में से बोलो ना शिवराजपुर जाना है, तो मैं आपके मंच से नहीं बोल सकता, कोई जाता नहीं था, पीपल डरते थे। उसकी जगह वहाँ 1 करोड़ यात्रा आ रहे। तो विजन कैन चेंज एवरीथिंग, इट्स नॉट ए मनी कैन चेंज एफर्ट। माई रोल इस एक राम जी ने जो एक ब्रिज बनाया था, उसमें लोगों सब ने काम किया। एक खिसकोली थी, बराबर, वो रेत में जाती थी और फिर जाके रेत करती थी। तो भाई रोल इस डेवलपिंग रोल इज ओनली लाइक खिसकोली। मैं अकेला जामनगर को बदलने नहीं आया, बदल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इतने होशियार लोग हैं। यहाँ अंबानी भी है, टाटा भी है, अशोक लाल भी है, जाम साहब भी है, तो मेरा तो कुछ नहीं। तो मैं तो एक खिसकोली का रोल है, माई रोल कि हम क्या कर सकते हैं और जो करने वाले उसको साथ में लेके आने की जो प्रोसेस है, इसी को वाइब्रेंट। तो ये 4 दिन का फंक्शन में बिजनेस का बात हो गया। सेकेंडली हम जब ये प्रोजेक्ट क्यों अच्छा है मालूम है, जामनगर और द्वारिका, यहाँ खाली आप पैसे डालोगे तो फैक्ट्री नहीं होगी, ये आस्था का केंद्र है। देवभूमि द्वारका में हम सब बात करते हिंदू की, मोदी साहब ने आके हिंदू मंदिर को बहुत ही अच्छा किया। वो उस हिंदू मंदिर का जो है द्वारिका का विकास होगा, बेट का होगा। यहाँ हर्षद माता में किलेश्वर गया था, अब पक्षी अभ्यारण्य, जोगड़, यू कैन टॉक पूरी रात में आपको बोल सकता हूँ जामनगर में क्या अच्छा है और क्यों नंबर 1 है। तो यहाँ अगर इंडस्ट्री आती है, इन्वेस्टमेंट आता है, तो सबसे बड़ा ये होगा कि हमारी आस्था पे डेवलप। इसलिए हमारे जो टैगलाइन है ना, वो है वेयर कल्चर मीट कॉमर्स, वेयर द फेथ मीट प्रोग्रेस। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, जो उद्योगपति है, जिसके पास बड़ा पैसा है, जिसके पास 5,000 करोड़ है, इन्वेस्ट करना मांगता है, तो इसके पास भी नॉलेज होगा कि जामनगर में क्या है। नहीं सर, देखो मैं आपको और एक बार रिपीट करता हूँ। मोदी साहब जब इधर आए ना, तभी गुजरात के पास सब कुछ था। मैं ओखा, मेरा जन्म हुआ, हमारे पास दरिया किनारा भी था, हमारे पास शिवराजपुर भी था, हमारे पास द्वारिका का मंदिर भी था, सब कुछ था। द्वारिका के भगवान द्वारिकाधीश को 15 दिन पे ध्वजा बदल जाती थी। शिवराजपुर में कोई जाता नहीं था, और बेट में 5 ऑटो रिक्शा थी, कोई, और ज़मीन का भाव 5,000 रुपया एकड़ का था। मोदी साहब ने क्या किया, आके उसने बताया कि हमारे पास ये सब कुछ है, आप आओ, और उसको लेके आए, उसको दिखाया, उसको वाइब्रेंट में दिखाया। देन ऑल द बिजनेस ऑल ऑफ सडन कम।
और आज डेवलप देखो, जामनगर में रिफाइनरी किसी ने बताया होगा तो क्या होता है। देखो जाम साहब का स्टेट है, अदानी इधर आना चाहता था पर जामनगर में जमीन लिमिटेड थी, तो जाम साहब एक बिग स्टेप कि भाई तू मेरी ज़मीन ले, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, यहाँ पोर्ट बना और जामनगर को डेवलप कर। तो सब कुछ को, क्योंकि ये ऐसा देश है। मैं जब मैं बात करूँ, 1 साल पहले मेरे को मालूम नहीं था कि जाम साहब करके कोई जामनगर के राजा है। मैं मुंबई रहता था। तो कभी भी बातें हैं ना, वो बताने से मालूम होती है, प्रेजेंटेशन से हमको बताना पड़ता है। नोबडी, इसलिए एक कहावत है कि सुप्त सिंह नहीं मुर्गा प्रवसती। कोई अगर हम सोते रहे तो हमारा डेवलप नहीं होगा, हमें बताना पड़ेगा। मेरी लड़की की शादी करनी है तो मेरे को बताना पड़ेगा, मेरे में बता कहीं अधिष्ठित है तो जामनगर को देवभूमि को हो रहा है। वो मेरे को लगता है कि जामनगर में जो हो रहा है ना देवभूमि, इससे 100 टाइम ज़्यादा कैप्चर। और आई कैन प्रॉमिस यू, ये सब आने के बाद 2030 का हमारा सपना है ना, जामनगर इंडिया ने वर्ल्ड में जाने तो लगे। देखो आज से 2 साल पहले किसी को बताया जामनगर क्या है, किसी को नहीं मालूम। अभी मैं मॉर्निंग वॉक में जब मेरे ग्रुप के साथ बॉम्बे निकलता हूँ ना, मेरे फ्रेंड है, इन्वेस्टर है, वो बोलते हैं जामनगर में कुछ करो नहीं क्या। एक ही फंक्शन ऐसा हुआ, वो क्या था, अनंत अंबानी भाई का शादी। ये शादी इतना चला कि आप अभी लंदन जाओ, USA जाओ, दिल्ली जाओ, आप बोलो क्या जामनगर, तो हाँ क्यों जानते हैं। और दूसरा जो बड़ा स्टेप था, रिलायंस के हिसाब से नहीं जाना, वनतारा। मैं जब भी आता हूँ ना, मेरे सब फ्रेंड बोलते कहते क्या वनतारा में एंट्री मिल सकती है क्या। सर ये जो यूनिवर्सिटी का बात बोला आपने, यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट की बात बोला, तो इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट की यहाँ क्या ज़रूरत है जामनगर में, क्या ये डेवलप होगा। देखो मैं आपको यही बता, जामनगर में फर्स्ट है वी हैव ए ह्यूज दरिया किनारा, समुद्र किनारा है, जिसमें 7 पोर्ट है, ओखा है, रोजी बंदर है, नवलख, पूरा जोन दे है। ऐसा पोर्ट है पोसित्रा जो डेवलप होने वाला था, आपको मालूम है, लाखों 25 वो नहीं हुआ, बराबर। वाड़ीनार, देखो वाई पीपल इज कमिंग, रिफाइनरी सब इधर आ रही है, मालूम है कि यहाँ से अगर आपको UAE धंधा करना है, यहाँ वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में धंधा करना है ना, तो सब बाल दुबई होके UAE होके जाता है। तो सबसे नज़दीक का दरिया किनारा यहाँ है, अगर आप बड़ा टावर बनोगे तो दिखेगा। तो जामनगर है स्ट्रेटेजिकली लोकेशन, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, यहाँ पोर्ट डेवलप हो सकता है, यहाँ कंटेनर डेवलप हो सकते हैं, यहाँ रिफाइनरी आ सकती है, यहाँ इतने सारे हमारे पास अच्छा अभ्यारण्य है, तो टूरिज्म डेवलप हो सकता है। तो नंबर ऑफ, मैं आपको 50 वस्तु गिना सकता हूँ जामनगर में अपॉर्चुनिटी है। जैसे द्वारका में, द्वारिका एक मंदिर था, पर वहाँ भी वह ब्लू बीच हो गया, टूरिज्म हो रहा है, वहाँ भी पोर्ट हो रहा है, मरीन यूनिवर्सिटी आ रही है। तो जब आप गिनने बैठोगे ना, तो ऐसा है कि जामनगर में आप ओके। सेकंड होता है कोई भी इन्वेस्टर आता है ना, उसका 2 होता है। इन्वेस्टर देखो 2 वस्तु अलग होता है। इन्वेस्टर इज ऑलवेज इन्वेस्टर, उसको जामनगर, दुबई, इंडिया, लंदन कोई नाम से इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचता है मेरा पैसा डबल कैसे हो, मेरा रिटर्न कैसे मिले। तो वो द्वारिका से के जामनगर में आप देखो, जब रिलायंस 25 साल पहले आया ना, तो वहाँ जगह का भाव 500 रुपया एकड़ था, अभी वहाँ 5 लाख एकड़ हो गया। देवभूमि द्वारका में जो आए वो 5 गुना 10 गुना रिटर्न लेके गए। तो इन्वेस्टर को रिटर्न की पड़ी होती है, उसको ऐसा नहीं था मैं दुबई करूँ इन्वेस्ट के, लंदन करूँ के, वो सोचता है रिटर्न का। सेकेंडली इतनी बड़े प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो मैं नहीं कर रहा, वो अदानी का है कि ONGC का है न, ये सब ऑलरेडी ये सब है। तो इन्वेस्टर के यूज से जामनगर में मैं अगर देखूँ तो 20 ऐसी प्रोडक्ट है जो इसका डेवलपमेंट हो सकता है। एजुकेशन इज ऑल गुड बिजनेस हो, यूनिवर्सिटी कमा रही है, आपके लड़के की फी भरते हो, आपको मालूम है, बराबर। तो अगर एक बात समझ, एक जगह मारवाड़ी यूनिवर्सिटी हो, एक जगह इधर मुकेश भाई का धीरू भाई अंबानी यूनिवर्सिटी होगा, तो पूरा सौराष्ट्र गुजरात के लोग यहाँ पढ़ेंगे कि वहाँ पढ़ेंगे। मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, तो हमारे पास क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखो पूरा वर्ल्ड इंडिया क्यों कर रहा है, अमेरिका डेवलप हो चुका है,
इंग्लैंड डेवलप हो चुका है, हमारे पास पोटेंशियल है पर डेवलप नहीं हुए। तो जहाँ डेवलप नहीं होता है ना वहाँ डेवलप करो तो आपका पैसे बढ़ते हैं। इसलिए जामनगर में आएंगे और इतने सारे अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये सब आपने जो बीड़ा लिया है तो इसको आपको व्यक्तिगत क्या फायदा होगा? देखो, दो वस्तुएं हैं। मैं गुजराती हूँ तो व्यक्तिगत फायदा के बिना तो धंधा नहीं करता। तो ये सब जब कंपनियाँ इधर आती है तो मैं जामनगर में जब आया था उससे आपको मालूम है मुझे कुछ ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, करोड़ों में लेके जा रहा हूँ। तो ये सब का अगर 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको वहाँ तक पहुँचाने के हम जो काम करेंगे तो एज ए कंसल्टेंसी कहीं थोड़ा इन्वेस्टमेंट से मेरे को भी फायदा मिलेगा। सेकेंडली दूसरा, मेरा जन्म ओखा है तो बेट द्वारा मैं 12वीं तक ओखा पढ़ा हूँ, तो बेट द्वारिका, ओखा, जामनगर ये मेरा नेटिव है, उसका भी डेवलप होता है। देखो, आदमी जब डेवलप करनी सोचता है तो पहले सोचता है मेरा घर से होगा। ओके, तो मेरे को 2 फायदा हो गया। एक तो फाइनेंशियल फ़ायदा होगा, क्या अगर गुजराती और बोलूँगा कि मेरे को 1 रुपये का मैं सेवा करने आया हूँ तो वो सबसे बड़ी गलत बात है। मैं साधु नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ, मैं यहाँ धंधा करने आया हूँ, बराबर। मेरे को जब भी आज आप बात के जाम साहब के कोई बोलते हैं, वही बोलते फ्रेंड आप जैसे, तो मैं कहूँ ना, मैं किसी को प्यार नहीं करता। मेरे को तो ये है कि मेरा पैसा है कि मैं इधर एफर्ट डाल रहा हूँ, उसका पैसा मिलना चाहिए। पर उसके साथ साथ जब अभी नेटिव होता है तो कोई एक कोने में जननी च जन्मभूमि स्वर्गदा अपी गरियस, तो कोई एक खूने में आदमी पैसा धीरू भाई हो तो आज भी वो जामनगर करते हैं कि चोरवाड़ की बात करेंगे। तो कोई भी आपका नेटिव होगा, जूनागढ़ तो वहाँ का होगा कहीं ना कहीं। जब भी आप, तो मेरे को मेरी जन्मभूमि से गर्व है, मेरे को मेरा जन्मभूमि का विकास है वो गर्व है। और हम जब बोलते द्वारिका सोना की होगी, बराबर, तो सोना की द्वारका अभी बनानी है तो हमको कम से कम 40-50 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाहर से लेकर आना पड़ेगा। जामनगर को अगर पेरिस बनाना है तो एक अदानी के इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होगा, एक रिलायंस से नहीं होगा। यहाँ बहुत छोटे मोटे इन्वेस्टर आएंगे, लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट आएगा तभी ये बढ़ेगा। तो मेरा फ़ायदा व्यक्तिगत पैसा कमाने का है। कैसे कमाऊँगा वो मेरे को मालूम है कि मैं फैमिली छोड़ के 1 साल से यहाँ हूँ। तो एंड ऑफ द डे, और दूसरा फ़ायदा जो मेरे को मन को सुकून बने कि मेरा द्वारिका में कुछ हो रहा है, मेरा ओखा में कुछ हो रहा है, मेरा जामनगर में कुछ हो रहा है, तो वो मानसिक शांति भी है। और जब द्वारिका के शरणों में होते हो तो आध्यात्मिक शांति है। वो जाम साहब से मैं बहुत सारी मीटिंग किया तो इसे 100 लर्न मेरी लाइफ में इतना, उससे मैं इतना सारा सीखा कि एक बांधनी का 5,000 का सपना आज मैं 50,000 करोड़ का सपना अच्छा होवे ऐसा देख रहा। आप जैसे लोग मिले, आई लर्न लॉट। तो आई हैव, अगर मैं 11-12 महीने के वो 17 सितंबर से अगली 17 सितंबर की बात करूं तो मेरे को सब कुछ मिला है, पैसा, आध्यात्मिक, मानसिक शांति, लर्न, ज्ञान। तो ये मेरा फ़ायदा है। इसके पहले आप मुंबई, जब आप बोल रहे हो कि आपका हेडक्वार्टर था, तो मुंबई में पहले क्या करते थे? सर मैं बेसिकली ओखा से हूँ और मेरा कोचिंग क्लास पढ़ाता था। आज भी आप ओखा में जाओगे ना, मेरा परिवार ओखा का सबसे गरीब परिवार था। और मेरा मदर 5 रुपये केजी पापड़ अड़द का, और मैंने भी 1 साल रेलवे कैंटीन चलाए। आप भी आज भी अभी जाओगे, आई कैन शेयर यू फोटो ऑल्सो, तो ओखा रेलवे के स्टेशन के अंदर कैंटीन होता है, उसमें मेरे नाम से लाइसेंस, वहाँ लिखा है राजेश गांधी। आज भी फोटो निकालोगे तो आज भी चालू है। कल भी वहाँ मैं मेरे को याद आ गया तो एक चाय बना के पिया, 2 दिन ओखा था। तो वहाँ से स्टार्ट किया। और जब भी पैसा नहीं होता है ना तो सबसे इजी बिजनेस होता है ना, वो है ट्यूशन पढ़ाना। आई स्टार्ट माई कैरियर इन ओखा, मीठापुर 8वीं 9वीं 10वीं में। फर्स्ट फी 40 रुपये आया था, वहाँ से चालू किया। उसके बाद राजकोट आया, वहाँ क्लासेस चालू किए। फिर मैंने बड़े बड़े क्लास से मिला तो मैंने कंसल्टेंसी चालू किया फ्रेंचाइज का, कि एक बड़ा क्लास है या सुख सागर इंस्टीट्यूट है, जेके शाह इधर है से एलन है, वो सब ब्रांच खोलते ना। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु स्टार्टेड ए कोचिंग क्लास टू टेक
इस बेस्ड वहाँ से बाहर। और आज से जब इंद्रप्रस्थ करके एक बिल्डिंग है, आई डोंट नो यहाँ है जामनगर में, वो जब चालू हुआ था 2002 में 3 में, मैंने जामनगर में मुंबई का एक सुखसागर सीए का इंस्टीट्यूट था, यहाँ के एक बहुत ही अच्छे सीए है भरत भाई ओझा, और यहाँ एक बिल्डर होते थे इंद्रप्रस्थ का नीलेश टोलिया का, उसको ब्रांच दिया था 2002-3 में। तो मैंने जैसे 400 फ्रेंचाइज की। आप कोई भी सिटी में, सब बोलते हैं कि आप अकेले आते हो, जामनगर में कंफर्टेबल कैसे हो अकेले आके करना, एक पान की दुकान चालू नहीं होती, क्योंकि मैंने 400 ऐसे सिटी में कहीं ना कहीं ब्रांच खोल दी थी, कोई नहीं इंस्टीट्यूट, तो वहाँ मेरे पुराने काम है। फिर 2000 में हमको लगा कि ब्रांच तो बहुत कर दी, हमारे पास फैकल्टी नहीं हुआ करते थे, तो हमने ऑनलाइन आई एम द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ए 2007 ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, जहाँ हम, आपने बहुत ही अच्छा बात जो छेड़ा है, हम विसेट के माध्यम से, यानी कि गाँवों में इंटरनेट उस दिन नहीं हुआ करता था, तो बड़ी छाता लगा के जो बॉम्बे में लेक्चर होते थे दिल्ली में, उसको लाइव टेलीकास्ट करते, उसका भी हमने इधर ब्रांच दिया था, और आराम होटल में ही फंक्शन किया था 2007 में। वो सैटेलाइट एजुकेशन से हमने चालू किया, और वी डेवलप 400, जहाँ हमारा मुंबई दिल्ली से लेक्चर जाता था, तो वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते थे, JK शाह, सुख सागर, ऐसे बड़े कोटा से, उसको हम लाइव करते थे। 2007 से 2013 तक एज ए कंसल्टेंट मैंने ये काम किया ऑनलाइन। हमारा फर्स्ट पार्टनर था जो टेक्नोलॉजी में, ये इन्फिनियम टोयोटो का इनोवा इधर है ना, जो मिस्टर मालव मेहता, तब तक मेरी इनकम 10,000 थी। पर जब भी मैंने ऑनलाइन का बात किया और चालू किया, तो फर्स्ट टाइम उससे पार्टनरशिप किया, और उसने उस वक्त बोला था ओनर ने कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अगर बेचने वाला बोलता है सर कि नहीं चलेगा, आप बोलते हो GTPL नहीं चलेगा, तो उससे मेरे को, तो मैंने बोला चलेगा। फिर वो बोलता है मैं को हेल्प करूँगा, चलेगा नहीं। और वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेस हुआ कि इंडिया के कोई भी ऐसा बड़ा कोचिंग क्लास नहीं था जिसने ऑनलाइन नहीं चालू किया। तो 2000 to 2013, 7 to 13 पूरा इंडिया में जितने आपको बड़े नाम आते हैं कि नहीं, एलन से लेके बंसर से ये सब मेरे को नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन चालू किया। लाइफ इज ऑलवेज गोइंग डाउन अप, ऐसा ही होता है। तो ऐसे कंसल्टेंट में अच्छा पैसा कमा रहा था, तो गुजराती है, तो मेरे को लगा कि यार हम पढ़ा तो रहे, तो पैसे वाले को पढ़ा रहे। और 2013 में हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया, इसका नाम है अफसर बिटिया। मैं और मेरा वाइफ ने, हमने उसमें सोचा कि हम गांव के जो लोग हैं उसको 5 रुपया पर डे में IIT पढ़ा सके, IAS पढ़ा सके, उसको डॉक्टर बना सके। और वो शुरुआत प्रोजेक्ट हमने किया राजकोट। देखो एंड ऑफ द डे वो गांव पे ही आपका नजर मुंबई रहता था। उस वक्त मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, बड़े फैकल्टी थे जो पर आवर 10,000 पढ़ाते थे। और माई लाइफ, मेरा लाइफ का अगर कोई चेंजेस होने तो 2013 में अफसर बिटिया हुआ। वो प्रोजेक्ट हमने जब भी लॉन्च किया तो मैंने ऐसा सोचा कि 5 स्कूल में मैं 5 रुपया में पढ़ाऊँगा। तो अब आप तब को मालूम है, इवन जामनगर को भी मालूम है कि राजेश भाई करते तो स्टाइल से करते, अच्छा करते हैं और वो नंबर 1 करते। तो हमने सोचा कौन 5 गरीब स्कूल होगी जहाँ हम पढ़ावे। तो हमने इसके सर्च के लिए पूरा सौराष्ट्र में 400 स्कूल का विजिट किया सर, गाँव के। अब गुजरात सौराष्ट्र के कोई भी छोटा गांव का स्कूल बोलोगे ना, इधर पटेल का हॉस्टल बोलेंगे, वहाँ सबका मुसलमान का होगा, हमने सबने विजिट किया। वी हैव अ ह्यूज टीम। और फन होटल में हमने 400 होटल ये प्रिंसिपल को बुलाया, उसको समझाया कि क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे वर्क करेगा ऑनलाइन पर से, और 5 रुपया में पढ़ाएगा। देखो कई बार आपको सक्सेस है ना, वो लॉन्ग टर्म में मिलती है तो अच्छी है। हमारे साथ ये हुआ कि हमने खाना 5 लोगों के लिए बनाया था, और ये 400 लोग बोलते हैं कि हमको खाना खाना है। हमने तो पूरा प्रोजेक्ट ही मेरे को 5 लोगों 5 स्कूल को पढ़ा था। देन वी रिसर्च 1 ईयर हमने स्टॉप कर दिया।
हमारी कोई कंपनी नहीं थी, मैं और मेरा वाइफ के पर्सनल अकाउंट से हम पैसा यूज कर रहे थे, खर्च कर रहे थे। तो उस फंक्शन में जो आए ना, हाउ यू कैन डेवलप, तब तक मेरे को एजुकेशन के सिवा कुछ मालूम नहीं था। कंपनी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म कुछ मालूम नहीं था। कंसल्टेंट था, आपने सलाह दिया, पानी भी आपका पीट रहे, बराबर। तो कंसल्टेंट हमेशा खुद का 1 रुपया खर्च, तो उसको कभी पैसा की टेंशन नहीं आती है। एक में जोक सुना तो बेटा कंसल्टेंट, व्हाट इज कंसल्टेंट, क्या बोलते हैं कंसल्टेंट? एक आदमी है ना, वो जाता है बंदर खरीदने के लिए एक दुकान में, वहाँ बहुत तरीके के केज लगे थे, यानी कि पिंजरे लगे थे, जहाँ एक एक बंदर लगा था, हर पे एक टैग लगा था। वो जाके बोलता है ये बंदर, तो उसमें लिखा था $10। तो उसने बोला ये $10 का क्या है? कि खाली बंदर है। उसके बाजू में एक लिखा था $30, ठीक है, ये बंदर तो सेम दिखता है, इसका $30 क्या है? तो ये ना कोबल जानता, केबल लैंग्वेज आती थी, सीसी लैंग्वेज, वो कंप्यूटर का जानता। उसके बाद में $100 लिखा था, ठीक है, उसको इसका $100, ठीक है, वो MB है बंदर। उसके बाद में $1000 ये, ठीक है, AI भी जानता है। फिर लास्ट में जाता है तो एक पे लिखा था कि $10,000, ये सब पेज से ज़्यादा। उसने पूछा कि भैया ये इतना महंगा क्यों है? तो सबका टोटल करो, इतना है। तो दुकानदार बताया मालूम नहीं है, ये पूरा दिन सोता रहता है, जब उसको उठाते हो तो जाग के बोलता है मैं कंसल्टेंट हूँ, ऐसा करके सो जाता है। तो कंसल्टेंट का वैल्यू बहुत होता है, वो कुछ काम नहीं करता है। जैसे यहाँ भी आपने देखा, मैं जाम साहब एक जीतू भाई, उसको करोड़ों में चार्ज करता, काम कुछ नहीं करता। तो ये मेरा बिजनेस था। पर 2013 में वो 400 स्कूल को देने के लिए, तभी एक वहाँ के बहुत ही बड़े पटेल के अग्रवान थे, शामजी भाई खूट करके, वो भी आए थे। उसने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, मैं तेरे को 30% इसमें दे मेरे को हिस्सा, मैं 6 करोड़ देता हूँ। कितना? मेरा बजट टोटल 10 लाख का था, और आदमी बोलता है कि 6 करोड़ दूंगा। तो मैं बोला सर मैं दूँ किस में, मेरा तो पेडी भी नहीं है, पार्टनरशिप में कुछ तो चाहिए, लेकिन नहीं वो कर लेंगे। फिर उसने मेरे को 6 करोड़ के चेक पकड़ा दिया। पर मैंने बोला सर अभी मैं इसका यूज़ नहीं करता, मैंने लास्ट में वो वापस दिए। पर मेरे को ये मालूम हो गया कि ये कंपनी की कैपेसिटी है, बड़ी बन सकती है। 1 साल हमने रिसर्च किया, फिर हमने अफसर बिटिया चालू किया, और गुजरात गवर्नमेंट में 432 स्कूल में, आज भी 200 स्कूल में मेरे रिसर्च लगे। और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया कि मेरा इनॉग्रेशन में माननीय विजय भाई रूपानी मेरे क्लोज फ्रेंड थे, जिसका भी एक डेथ हो गया, वो उसकी वाइफ के साथ हमने ओबेरे में फंक्शन से 2 दिन तक आए। आज भी आप गुजरात गवर्नमेंट में सेक्रेटरी से कि किसी से भी बात करोगे तो अफसर बिटिया को जानते। ये सब किया तो एक इन्वेस्टर दिल्ली में, आज आप बोलते हैं पैसे कहाँ से आएंगे, उस करते करते मेरा 3 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हमारा फ्लैट बिक गया, मैं और मेरा वाइफ रोड पे आ गए, यानी कि किराए। फिर अचानक एक मेरा क्लाइंट था इन्वेस्टर, मिस्टर VG लर्निंग, विनोद गुप्ता। आप CA का सबसे बड़ा फैकल्टी, आप सर्च करोगे ना तो कोई भी आदमी CA पढ़ा तो डायरेक्ट, वो आए, बोलते हैं राजेश भाई प्रोजेक्ट अच्छा है, मेरे को आज दिसंबर का याद था, बोलते बॉम्बे आ जाओ, फ्लाइट लेट हो गया, मैं शाम को 5 बजे। वो बोलते हैं इसमें मेरे को पार्टनरशिप दोनों। मैंने फिर वही क्वेश्चन किया, सर मैंने कंपनी तो बनाई नहीं, इक्विटी कहाँ से दूंगा? तो कि मैं CA हूँ, कंपनी बना ले। और ही गिव मैं 12.5 CR, 50% का। आज भी अफसर बिटिया प्राइवेट लिमिटेड में 50% में वो है। तो जिस प्रोजेक्ट को हमने डोनेशन के लिए चालू किया था, वो 2016 में 25 करोड़ का हो गया। गुजरात की पहली कंपनी होगी जो एजुकेशन में इक्विटी मिला जिसको। तो माई लव, आज भी मेरे को कोई बोलता है ये कर रहे हो, जाम साहब का कर रहे हो, ये कर, तो मेरा लव अफसर बिटिया, ये जितना पैसा आएगा ना उसका 80% हम उसमें यूज़ करेंगे। और आपका का जो क्वेश्चन है ना कि 17 सितंबर 2025 मोदी साहब का वापस बर्थडे आ रहा है, हम 75 kg का केक वापस बना रहे हैं। सेम टेक्नोलॉजी जो विशेष से हम पढ़ा रहे थे, सेम टेक्नोलॉजी अभी स्टारलिंक लेके एलन मस्क इंडिया में लॉन्च कर रहा है। अगर मेरे को पूछो कि सब प्रोजेक्ट को छोड़ के क्या करना है, तो मैं जो बता रहा उस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है स्मार्ट स्टारलिंक स्कूल। गरीब स्कूल हो जो बेट में, द्वारिका में, गांव में, तो वहाँ हम स्टारलिंक का कनेक्शन फ्री दे रहे हैं,
इंस्ट्रूमेंट फ्री दे रहे हैं, जहाँ वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा मिले, उसका महीने जो किराया होगा पैसे वो भी फ्री दे रहे, और 5 रुपया में हम उसको पढ़ाएंगे वापस। कहा कि मेरा तो अगर ग्रोथ देखो तो वहाँ से हुआ, मैं बहुत डाउन गया, इतना डाउन गया कि कोई आदमी सुसाइड कर ले, तो हर वक्त मेरे क्लोज अगर होगा ना तो अफसर बिटिया है। तो उस प्रोजेक्ट को हम नाम दिया है स्मार्ट, और एलन मस्क का स्टारलिंक का फर्स्ट 75 स्कूल इंडिया में हम लॉन्च करेंगे। 70 सितंबर है, 75 स्कूल इसलिए कर रहे हैं कि मोदी साहब का 75 स्कूल। मैं कभी भी निराश होता हूँ, कुछ प्रेरणा लेती हो कि क्या नया करना चाहिए, आई ऑलवेज, मैं 10 बार मोदी साहब का वीडियो देखता हूँ, इसका विजन देखता हूँ। देखो आदमी को उससे मैं सीखता हूँ, तो मैं उसका बर्थडे और 75 क्रैश स्कूल लॉन्च कर रहे हैं। हम एआई की बात कर रहे हैं, कोडिंग की, तो लड़के को 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा का कोडिंग है ना, और एआई खास, और डेटा एनालिसिस वो पढ़ाना चाहिए, तो ही उसको जॉब मिलेगा। और वो मोदी साहब इतने स्मार्ट है कि मैंने ही क्या है, ऐसे सीबीएसई का सिलेबल में जैसे आप हिस्ट्री रखते हो, ज्योग्राफी रखते हो ना, ऐसा एक सब्जेक्ट रख सकते हो, उसका टेक्स्ट बुक भी है, वो आप ऑनलाइन, वो किसी कोई पढ़ाता नहीं है, वो भी हम इधर चालू कर रहे हैं। और गर्ल्स जितनी भी स्कूल है उसके वहाँ फी होगा पर डे 5 रुपया। तो अगर ये दिल तो वो हम 17 सितंबर को बहुत ही बड़े जामनगर से चालू कर रहे हैं। जामनगर धीरूभाई का कर्मभूमि था, बराबर, द्वारिकाधीश भगवान का था, तो मेरा भी अभी कर्मभूमि धीरे धीरे बन रहा है। तो ये हमारा प्लान है। ये सब तो बात हमने सुनी अच्छी तरह से, लेकिन पब्लिक जो देख रहे हैं इसको भी ये सपना देख रहा है, सपना आया है ऐसा लगता है, तो ये सपना में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल होगा। एक बात मैं जब भी बोलता था ना, कभी भी, मेरे को मालूम है, मैं 8-10 महीने ही हुआ, बराबर, मैंने पहले बोला था कि 75 किलो का, तो बोले कि ऐसा नहीं हुआ। फिर बोला कि हम बंगलो बनाएंगे। और आपका जो क्वेश्चन है, मेरे सब फ्रेंड है अच्छे लोग, वो मेरे को बोलते थे कि हमने बोला 10 करोड़ का बंगला बनाएंगे, 7 लाख स्क्वायर फुट का, और 2.5 लाख फुट में कर रहे थे। तो मेरे को सब बोल रहे थे कि आप सेक्चुअली हो, सेक्चुअली के सपने। 2-3 मेरे क्लोज फ्रेंड तो मेरे को रोज सपने बोलते थे। हुआ क्या, एक सेक्चुअली का 2.5 लाख फुट ना सपना था। मैं तो सेक्चुअली चलो था, नया था। अभी वही सेम प्रोजेक्ट अदानी ने ले लिया, तो मैं तो 2.5 लाख, वो 30 लाख फुट में बना है, तो बड़ा सेक्चुअली है। तो अगर मेरा सपना अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इसके पास तो पैसा है ना, आपके पास कुछ नहीं था। देखो मेरी बात समझो, सवाल है जामनगर का डेवलपमेंट का। आज भी मैं बोलता हूँ, बराबर, मोदी साहब का कि हम तो फकीर है, झोला निकल के नहीं, मैं इधर को लेके नहीं आया तो वापिस बॉम्बे जाऊँगा, पर अदानी तो आया। हम आज जो मिले हैं वो वाइब्रेंट जामनगर 2030 के लिए बात करने मिले हैं। वो सपना मेरा होवे, GTPL का होवे, अशोक भाई लाल का होवे, कोई जाते हुए एक ये यंगस्टर का होवे, पर जामनगर आगे बढ़ना चाहिए। मोदी साहब ने जब सपने देखे ना, तब मोदी साहब के पास भी कुछ नहीं था, आज इंडिया को, गुजरात को आगे लेके। धीरूभाई ने सपने देखे ना, धीरूभाई पेट्रोल, आप मेरे को जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल पोड़ रहे थे, तो मेरी स्टोरी नहीं है। उसने कभी सपना देखा कि मैं रिफाइनरी बनूंगा। अच्छा वहाँ था कि वहाँ सोशल मीडिया नहीं था और बहुत चैनल नहीं थे, तो क्वेश्चन नहीं करते थे। आप मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं, बराबर। वह उसको भी इतने क्वेश्चन पूछेंगे। आपको एक बहुत ही अच्छा जो आपको व्याख्या, जो हर बात मैं आई एम रीडिंग लॉट ऑफ अबाउट धीरूभाई अंबानी, अबाउट मुकेश भाई, मोदी साहब, सब बोलते इतना नॉलेज कहाँ था कि यहाँ जब है ना, जब रिलायंस का फैक्ट्री हुआ, उससे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आई हैव रीड, उसमें सब पत्रकार आए थे। अभी ये साहब है, मेरे फ्रेंड है, पत्रकार होते, वो जब तक टेढ़ा क्वेश्चन नहीं करे तब तक उसको पत्रकार नहीं बोला जाता है। और अगर टेढ़ा क्वेश्चन नहीं करते ना, वो कभी अच्छा पत्रकार ने भी नहीं होता है। वो कभी भी आप मत मानो वो सक्सेस होगा, बराबर। तो उसने एक पत्रकार ने पूछा कि धीरू भाई आप तो 10वीं फेल है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे थे, रिफाइनरी बन रही है 20,000 करोड़ की, धीरू भाई का तो पैसा था ही नहीं, पब्लिक में इक्विटी शेयर बाजार में से लिया था,
लोन लिया था, धीरू भाई का पैसा नहीं था ना, 20,000 करोड़ जेब से तो था नहीं, जैसे मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं था। तो ये सब आप जो कर रहे हो तो पब्लिक का पैसा तो डुबो देंगे। मैंने तो लिया नहीं है, उसने तो ले भी लिया था। तो वो आंसर किसी भी आदमी को जब भी बड़ा सोचता है तो याद रखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ, धीरू भाई ने बोला कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे में एक साहस होती है, मेरे पास एंटरप्रेन्योर आज जो शब्द हो रहा है इसका मतलब कि आपके पास विजन है और वो करने का साहस है। तो मेरे पास विजन है, साहस है, और मेरा विजन और साहस को लोगों ने इसके हिसाब से पैसे लगाए। तो मैं आपको 10 लोग, उसने 10 लोगों को बुलाया। एक अरब की सबसे बड़ी कंपनी का ऑयल का चीफ इंजीनियर था, एक बड़ी सीएफओ था, फाइनेंस का था, कोई आर्किटेक्ट का था, कोई MBA था। बोलते हैं कि ये है ना उसके काम में एक्सपर्ट है, और ये एक्सपर्ट है ना तो कंपनी ये लोग डेवलप करेंगे। मेरा काम क्या है, उसको ढूंढ के यहाँ लेके आना और टाइम पे सैलरी देना। देखो एंटरप्रेन्योर है ना, सब बोलते हैं कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है ना सर, उसका कोई जवाबदारी नहीं होता है। आपका GTPL का ओनर है ना, वो जामनगर सक्सेस करने के लिए उसको इतना ही काम, सुबह उठ के एंटरप्रेन्योर, मेरा काम हो या धीरू भाई का हो, मुकेश भाई का, सबका एक ही काम होता है, सुबह उठ के शाम तक खर्च होने वाले खर्च के लिए पैसा ढूंढ लो तो मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर आपका GTPL आपका सैलरी दे रहा है, इसका दे रहा है, इसका दे रहा है, तो GTPL चलेगा। अगर वो 3 महीना पैसा नहीं ढूंढा तो आप GTPL छोड़ दोगे, ये छोड़ देगा सब। तो धीरू भाई ने बोला वो मैं कर लूँगा। तो कभी भी आप सपना है ना, वहाँ पैसा लेके नहीं देखा जाता। आप वर्ल्ड का ओयो रूम सुना है सर, रितेश अग्रवाल का, टाटा से भी ज़्यादा उसके पास रूम है। वो एक रूम में बैठा था, वहाँ से उसको सॉफ्ट बैंक में 1 लाख करोड़ का, उसका सपना था कि होटल में 4-5 खाली रूम है उसको कर देगा। मेरा बताता हूँ, मैंने जब अफसर बिटिया 25 करोड़ में बेचा ने, तो अब हमारे पास इनकम 0 था, कितना, और लॉस 4 करोड़ था, तो उसने 25 कर दिया। मैं जिस कंपनी से बहुत सीखा हूँ, UFO मूवीज़, इंडिया का हर थिएटर में UFO मूवीज़ चलता है, सैटेलाइट थ्रू मूवी आता है। मतलब आप थिएटर हो गया, अंबर बम्बर सब UFO पे चलते। वहाँ हमने सपना देखा कि बिना बिजली के हम देखें, उसमें इतनी ऑफिस में अपोलो टायर वाले ने 100 करोड़ दिया, कितना दिया। यहाँ मैंने सपना देखा 10 करोड़ का बंगला बनाएगी हाई स्ट्रीट, तो अदानी आके दिया। देखो प्रॉब्लम है कि आप सपने देखो, उसके बाद इतना मेहनत करो। लास्ट 12 मंथ में मैं 1 रात खाली वीक में घर पे रहता हूँ, आप सबको मालूम है। सयाजी में आप कभी भी बोले कि राजेश भाई यही होते हैं, तो लोग आपका एफर्ट देखते हैं, आपका विजन देखते, पैसा आ जाता है। अब आपके परिवार में कौन कौन है? 2 लड़की है और वाइफ है, 4 लोगों का परिवार है। आपकी बड़ी लड़की है, वो आर्किटेक्ट है और वो आर्ट डायरेक्टर है। आपने बड़ी बड़ी पिक्चर देखती होगी, उसका वो सेट बनाती है। तो वो तो मैं कभी जामनगर आई ही नहीं है। छोटी लड़की है, वो स्टाइलिंग का करती है, वो सबको एडवाइस देती है। वो दोनों को मेरा कोई पैसा के इंटरेस्ट नहीं। वो हमेशा बोलती है पापा इधर आ जाओ, क्या उधर जामनगर गाँव में जाके। वो मेरे को वो होता है ना कि आपको कीड़ा होता है, जो बोलते हैं, जो इसमें नहीं बोलना जो भी, तो हमको वो कुछ करने का कीड़ा है कि ये करते हैं। मैं अगर खाली कंसल्टेंसी सलाह देने का मैं करूँ ना, तो मेरे को कुछ करने के, पर मैंने लॉस किया ना, वो कुछ नया करने में किया। आपका कोई भी मेरा पीठ डेस्क जो भी जामनगर के सौराष्ट्र में नहीं हुआ है। मैं देखो, ये मेरा फ़ोन है ना, MI है 8000 का, और हमने जो पीठ डेस्क में 10वीं वर्ष वाला लड़का है ना, उसको iPhone का लेटेस्ट मॉडल दिया 1 लाख वाला, बराबर। वो उसको कीड़ा बोलते हैं कि आप 2000 का फ़ोन यूज़ करो, पर आपका प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख का तो नया करते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, कोई बोलते आप फेल हो गए, सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। और रोज़ सुबह आप जब भी व्हाट्सअप खोलते हो, आपको रोज़ सब बोलते हैं कि 10 बार फेल हो, सक्सेस होना है, 1 बार सक्सेस मिलेगा, 50, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप फेल होते हो ना, तब आपकी लग जाती है, फैमिली से लेके आपको फ्रेंड, फिर फाइनेंस,
आप पे केस भी होते हैं, आपको धुतकारा भी जाता है। अब जैसे 4 महीना हमारा प्रोजेक्ट लेट हुआ, वो यूँ हो रहा है कि हमारा कोई बड़ा डील चल रहा था, पर तो भी मेरे को 500 फ़ोन आए होंगे कि अभी आप सर भी पूछ रहे थे कि आपका बंगला चालू क्यों नहीं हुआ आपका, तो आपको आंसर। और वो लोग पूछते हैं जिसने मेरे बंगले में 1 रुपये का बुकिंग नहीं किया। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं देता हूँ, वो मैं एक बार गाड़ी में जा अचानक स्कूटर स्टॉप कर दिया, स्कूटी, और बोलता है कि वो तेरा 15 करोड़ का बंगला बनाने वाला था, उसका क्या हुआ? मैंने बोला तू कहाँ रहता है? बोलते हुड़को में। मैं कहूँ उसका इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपया है ना, हर 10 तारीख को तू रेगुलर भर, उसकी चिंता कर, तो क्या होगा, तेरा मकान नहीं जाएगा। अगर मैं बनाता हूँ 15 करोड़ का बंगला और नहीं बनाता हूँ, उससे जो लेने वाला, अगर मैंने आपसे ले रहे तो आपको फर्क, या तो आपके पास कैपेसिटी है, वो दोनों नहीं है, तो फिर आप मेरा बंगला बने या नहीं बने, आपका जीवन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। आदमी तो मैं उसको बताया कि बेटा तू एक काम करो, एज ए फ्रेंड एडवाइस दे रहा हूँ कि रुबे उठ के 5,000 रुपया का अगर 10 तारीख का हफ्ता 3 महीने नहीं चुका ना, तो तू जीवन में सबसे सक्सेस है। क्या तेरा फैमिली वहाँ रह रहा है, वो 5,000 का हफ्ता रहे, तेरा मकान बन रहे। देखो सक्सेस, हमारी डेफिनेशन कि सक्सेस किसको बोलोगे? आप भी सक्सेस हो। मैं वो जाता हूँ, पानी पूरी बेचता है, वो भी सक्सेस है, घुघरा बेचता है, वो भी सक्सेस है, और नयाबेन पानी पूरी वाला भी, वो भी सक्सेस है। जो मैं भी कुमार में गया था तो वो दाढ़ी बना के 2,000 ले रहे, वो भी सक्सेस है। इधर केला बेचने वाला, वो तो फैमिली चला है। अगर आप इतना कमा रहे हो जिससे आप खुश हो, आपका फैमिली खुश हो, और पूरा आजू बाजू वाले को कोई न्यूज़ नहीं हो, यहाँ मेरे बारे में 10 बात करेंगे पर कोई आदमी को हमने कभी कुछ खराब नहीं बोला है कभी किसी के लिए, तो आप सक्सेस हो। तो वो पैसा आ जाएंगे। हाँ, मैं क्या बोला भाई, खिसकोली हूँ। अगर तुम मेरे को बोलोगे कि खिसकोली, तो ऑटोमेटिक बंदर भी आएंगे और राम भी आएंगे, आ भी रहे, 2-3 राम तो आ भी गए, आगे भी आएंगे। तो लेट्स वी कंक्लूड लाइक दैट कि जामनगर 2030 में सक्सेस बने, आगे बने, और नहीं आप भी साथ में होवे, जाम साहब भी साथ में होवे, अदानी होवे, अंबानी होवे, वो सब साथ में होवे। मैं फिर से मैं बोलता हूँ, मेरा बहुत बड़े सपने हैं। लोग बोलते हैं कि ये लास्ट है क्या? मैं बोला कि 5,000 का सपना अगर 1 साल में 50,000 करोड़ का हो सकता है, तो ये लास्ट हो सकता है क्या? बनिया हूँ, गुजराती हूँ, बराबर, और रुकना हमारा काम नहीं है। गिरेंगे, खड़े होंगे, बातें होगी, सपना होगा। इसमें 5,000 करोड़ में से 50,000 में से 5,000 करोड़ का तो कमिटमेंट हो गया है ऑलरेडी। 50,000 करोड़ का सपने देखा है, तो अगर हम 1 लाख करेगा तो और 10,000 करोड़ आएगा, 20,000 करोड़ आएंगे। ये जो वाइब्रेंट जामनगर की बात है, तो इसमें आपका इमिटेशन आमंत्रित किसी को करेंगे आप, इन्वेस्टर को, तो आएगा आपके आमंत्रण से लेके? इस दुनिया में आज कल भी है, मैंने क्या बोलता हूँ कि लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है, दे वॉन्ट ए गुड थिंग्स। पर आपको एक बात समझ, मैं बोलता हूँ कि मुंबई में आपको इन्वेस्ट क्या करना है, आपको नॉलेज है। मैं इधर आपको मुंबई वाला बताएगा कि सर ये इधर कांदीवली है, यहाँ से ब्रिज आ रहा है, ये करो, तो आप कर सकते हो। तो इन्वेस्टर है ना, उसको बेचारे को ये पूरा वर्ल्ड में इतना बड़ा है तो क्या मालूम होगा। यूएसए से आके जापान वाला आके तो बुलेट ट्रेन लगा रहा है, तो आ रहा है ना, यूएसए वाला आके तो धंधा कर रहा है। धीरू भाई कहाँ रहते थे? मुंबई। वो जामनगर आए ना, मैं सबको बताता हूँ। उसने बोला तो ये जमीन में बावल थे, कोई जाता कोई यहाँ जाना भी नहीं था। मैं उस रोड पे ओखा से जाता था, मैं अहमदाबाद पढ़ने, तो एक बस चलती थी, वो राजकोट 8 घंटे में पहुँचती थी, कुछ नहीं था। उसको वहाँ से ऐसा लगा कि जामनगर से फायदा है, तो आज वहाँ स्वर्ग हो गया। अब एक बात समझ, कोई ऐसा सोच सकता है कि ये पूरा दरियाई जमीन है, यहाँ जामनगर में बावल होते थे, वहाँ वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा आम पैदा हुए, मुकेश भाई ने सोचा। कोई ने सोचा था कि यहाँ सबसे ज़्यादा वनतारा बन सकता है। दिस इज द डेयर टू ड्रीम। सोचते हो ना, बराबर, एक आप अकेले निकलो तो शाहरुख खान बोलते हैं ना, फिर काफिला बन जाता है।
तो आपके सोच होती है, फिर लोग जुड़ते जाते हैं। मेरे को तो ये बहुत अच्छा होगा, मैंने जो सोच किया ना उसमें अच्छे अच्छे लोग, मैंने खाली सोचा कि कुछ करूँगा तो जाम साहब जुड़े, अब अदानी का वो सपोर्ट आ रहा है। वो मैंने बोला तो 2030 में जामनगर में तो ONGC ने बोल दिया कि हम इधर आ रहे उधर आ रहे, कॉरिडोर पास हुआ। 6 महीने पहला मैं बोलता था तो सब हंस रहे थे, IT पार्क आ रहा है। और आई कैन गिव तो दुनिया का 2 बड़ी कंपनी नवंबर दिसंबर में, जैसे हम बोल रहे थे ना, ऐसा IT पार्क भी बनेगी और दुनिया की 2 बड़ी IT कंपनी जामनगर में आएगी, बराबर। तो हाँ, प्रयत्न मैं 12 घंटा काम करता हूँ इसके लिए। मैं सुबह कई बार 4 बजे नींद हो जाती है। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन 8-10 महीने में आए कि मैं अकेला रोया हूँ बैठ के। बहुत सारे ऐसा हुआ कि रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, क्या होगा कैसे होगा। दिस इज तो ये बोलना होता है, ईजी होता है। आज 50 साल तक कोई भी हो ग्रीन दरवाजे में, वो चाहे कोई भी हो, पॉलिटिशियन हो उद्योगपति, अंदर गया नहीं था। बापू के कहाँ पे? जहाँ हमने रॉयल बंगलो, वो दरवाजे के पीछे क्या है किसी को नहीं मालूम। हमने फंक्शन किया, 100 साल के बाद वहाँ फंक्शन हुआ। वहाँ कभी भी झाड़ कटे नहीं, वहाँ कभी भी जाम साहब का कोई भी साइड पे झाड़ एक भी नहीं कटता है। हमने वहाँ करके किया। हमने हाई स्ट्रीट का बात किया और वी आर द फर्स्ट के 7 लाख फुट का, अहमदाबाद बड़ौदा सूरत में नहीं है, वो 7 लाख का फुट का हमको बुकिंग मिलने लगा। हमने 10 करोड़ का बंगला की बात की, हमारे पास आज भी 200 वेटिंग है। कर कौन रहा है वो छोड़ दो, पर होगा कोई नहीं करेगा तो मैं हूँ, मेरे पास वेटिंग है। मैंने जाम साहब को बोला है कि कोई ना बोले तो मैं तो करूँगा, मेरे पास वेटिंग है। में आपका क्या रोल था प्रोजेक्ट में? जो फर्स्ट हमारा रोल बहुत क्लियर था कि जाम साहब, जो अदानी का रोल वो मेरा रोल था। जाम साहब का जगह और डेवलप का पैसा, जो अदानी के साथ जाम साहब का डील था ना, सेम डील मेरे पास था। तो मैं अदानी से पहला हक मेरा था। पर जामना साहब ने जब डिसीजन लिया ना, तो इज ऑलवेज लाइक ए फादर फिगर। तो मैंने बोला आपका कोई भी डिसीजन में मेरे को कोई ऑब्जेक्शन, आई ऑल, मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, इसके बिना तो, और जाम साहब की सहमति के बिना मैं फंक्शन भी नहीं करता था ऐसा। पर अगर अच्छा चांस मिल रहा है, जामनगर को 10 की जगह 1 लाख रुपया का फायदा हो रहा है, तो मैं तो जामनगर का भी कभी पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। और जाम साहब इतने काइंड है कि बोलते हैं कि तुम्हारी मेहनत का पैसा कभी डूबेगा नहीं, हम मैं दूंगा। तो मैंने बोला मैं गुजराती भी हूँ, तो धंधा करता हूँ, प्रॉफिट मिलता तो ये आप अगर इधर हो, आपको कोई इसका अच्छा पैसा मिल रहा है, तो आप तो देखो एंड ऑफ द डे इज बिजनेस। तो हाँ, तो वो सब किया जो लोग नहीं, जब बोलते पिच डेस्क नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आपने आए थे फंक्शन में, इतना बेहतर फंक्शन अगर गुजरात में कोई बता देवे हुआ है यंगस्टर के लिए, तो होता कुछ नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, पैसा लगाना, और फिर इतना करने के बाद आप में वो ताकत होनी चाहिए कि अकेले में रो सको, गाँव के सामने हंस सको। निराशा भी आती है, इतनी बड़ी नहीं कर, बड़ी बात करते हो तो इतने, आप जैसे एक कुछ डालते हो तो 50 लोग उसको विरोध करते हैं। कई बार ऐसे मोमेंट आ जाते हैं लाइफ में कि वेर यू फील, पर हाँ आपका फैमिली आपके साथ होता है। तो आई एम सो लकी, एक तो कि मेरा फैमिली इतना मजबूत है कि ऐसा सोचने के लिए आपका फैमिली अगर साथ में नहीं हो तो मर जाते हैं। तो मेरे वाइफ, मेरी डॉटर, उसका भी थैंक्स है। दूसरा होता है आप सिर्फ क्यों कर सकते हो, आपके फ्रेंड। तो जामनगर का ही बात करूँ तो यहाँ जीतू भाई लाल, अशोक भाई, अरविंद भाई शाह, आप हो, हितुल भाई, नीरज भाई, मैं इनगिनत नाम है जिसने, हमने कोई पैसे का व्यवहार नहीं किया है, कोई करते नहीं है। पर जब भी निराश होता हूँ ना, तो वो मेरे को सोने की जरूरत क्यों पड़ी? होती है सर। एक बात सुनो, आप जब भी बड़ा सोचते हो ना, तो बड़ा सोचने वाला अगर बोलते हैं धीरू भाई को इतने निराश हो गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया था, आपने गुरु देखा होगा, उसको क्या जरूरत है, सब चल। देखो मोमेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, पर इतना जब भी बड़ा सोचते हो तो कई बार टेक्निकली, कभी फाइनेंशियली, कभी एडमिन, ये सब तकलीफ आती है। आप एज ए कॉमन आदमी आप घर चलाते हो या स्टूडियो चलाते हैं, टाइम पे कैमरा मैन नहीं आया, बराबर, कोई भी कुछ काम नहीं मिला, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट, कभी हेड ऑफिस ने ना बोल दिया कि ये नहीं करना है, तो 1000 ऑफ रीजन होते हैं। पर हाँ, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है कि सर, इसलिए हमेशा मैं खुश रहता हूँ, कभी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता।
सेकेंडली, यू नीड ए फ्रेंड, यू नीड ए फैमिली सपोर्ट। यानी कि आपको किसी भी गांव में जाऊँ ना तो पहले अच्छे मित्र भी ढूंढ लो। मैं तो बीच में ऐसा सिचुएशन आया था 2-3-4 में। आपने घर यहाँ नहीं लिया, आप होटल पे ठहर रहे हो। मेरी लड़कियां है ना बच्चा, वो आज भी जामनगर देखा नहीं है। उसको लेके आना चाहिए ना एक बार। उसको अभी आएंगे, वो बहुत इन फिल्म लाइन, तो उसका कैरियर वहाँ है, तो वो नहीं आएगी। मतलब मैं बॉम्बे रहने गया तो मेरा आज भी कोई रिलेटिव नहीं है जैसे जामनगर, तो उसको हम लेके आएंगे, पर वो कभी इधर सेट नहीं होगी। मेरे को जाम साहब बोल रहे थे, सर आप, मैं हमेशा जाम साहब का उसने मेरे को बहुत सारा याद, एक बंगला आप रख लेना, हाँ 15 करोड़ का बंगला बोलना रख लेना। मैंने बोला जाम साहब मैं रख के क्या करूँगा, मेरी डॉटर लाइफ में इधर आने नहीं वाली, वो शादी भी बॉम्बे वाला इधर जामनगर नहीं करेगी, तो वो नहीं आएगी तो मेरी वाइफ नहीं आएगी, तो मैं अकेला लेके क्या करूँगा। या तो फिर एक मंदिर दे दो तो मैं पूजा कर लूँ तो फैमिली नहीं आ। तो हाँ, तो वो आज भी मेरी डॉटर अभी भी मैसेज है कि पापा इधर अब उधर क्या करूँ, पर वो आ नहीं रही। पर है को देखो, काम ऐसा होता है कई बार आपको सक्सेस का मज़ा आता है। मेरे को तो सब देखो 8 महीने में पान की दुकान, आज पूरा जामनगर सौराष्ट्र में जाओ राजेश गांधी को जानते हैं। आप मेरी जगह टोपी देख के इंटरव्यू करोगे ना तो भी चल जाएगा। तो सक्सेस का नशा होता है, तो वो भी मज़ा आता है। जहाँ कोई नहीं जा सकता है, जाम साहब के पास ड्रीम होता है, वहाँ हम उसके साथ चाय पीते हैं, उसने मेरे को सिखाया। जहाँ कोई कुछ नहीं कर वो करते तो वो सक्सेस का नशा है। दूसरा पैसा का मिल रहा है, तो मेरे अट्रैक्शन पैसा भी मिल रहा है। थर्ड वन मेरा जनरेशन, मेरा जन्मभूमि भी है, तो मेरे को तो सबके 2 हाथ में लड्डू है, तो मेरे तो 2 हाथ में इधर लड्डू है, दूसरे के 2 हाथ में लड्डू वो भी मेरे है, तो 4 लड्डू है। ये प्रोजेक्ट चला गया तो भी आपको पैसा मिलेगा। हाँ, एक बात देखो, मैं हमको बोलता हूँ, मैं जाम साहब के साथ काम करता हूँ, वो राजा है, और आज तक किसी ने इतना मीटिंग नहीं, बापू ने किसी से मिले नहीं होंगे। किसी को जो मेरे को परमिशन मिली ने किलेश्वर महादेव में जाके पूजा करने की या अंदर कभी भी उसके घर पे जाने, तो इज सो काइंड। उसने बोला तुम्हें मेहनत का पैसा लो। सेकंडली, अगर नहीं मिलता है इन्हें तो भी मैं हैप्पी हूँ। आज जो वाइब्रेंट का सपना देखा हूँ ना कि इतने लोगों को बुलाएगी, इतनी बात करेगी, वो सपने में कॉन्फिडेंस किसका है, तो कि मेरे को बापू से काम किया, जाम साहब से मैंने काम किया। यहाँ आके दूसरा जाम साहब जो बोलते जीतू भाई लाल ने, अशोक भाई, उसके साथ काम किया। तो कई बार, हर बार ऐसा नहीं होता आपका आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना, कल आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया, पीएम साहब का, मेरे को मालूम है, याद है कि अनंत अंबानी वॉक करके जा रहे थे, तो आप सब पत्रकार ने उसके साथ वॉक किया है 3-3 घंटा, और पैसा नहीं दिया है उसने। पर आपके में एक जॉब सेटिस्फाइड है कि मैंने अनंत अंबानी का इंटरव्यू किया है। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट मनी। अगर मोदी साहब के पास अभी कुछ, सरदार पटेल मर गया तो कुछ पैसा नहीं था, मोदी साहब भी जाएंगे तो उसके पास कुछ नहीं है, उसको सेटिस्फेक्शन देश के लिए क्या करके। तो लाइफ इज, मैं तो हर यंग लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा पैसा के लिए मत काम करो, यू वर्क फॉर योर सेल्फ, योर सेटिस्फेक्शन। मैंने सर का ही देखा था, वो GTPL में अनंत अंबानी के साथ जा रहे थे, तो उसको अगर अब सर को बोला तो लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या है, तो कि अनंत अंबानी के साथ वॉक करना। उसको दूसरे को परमिशन नहीं दिया, मैंने को दिया। तो आप तो अनंत अंबानी में खुश है, मैं तो जाम साहब के साथ करता, मेरे को खुशी 100 टाइम होगी। तो ऐसा मेरे को एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हर बार बोलता है कि तुम्हारा पैसा का क्या, मेरे को नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं मिलेगा, सामने से 5 करोड़ में जाम साहब को चाहिए तो दूंगा। पर जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, और जो मेरे को मज़ा आया है ना, मैंने नहीं बोला मेरे दोनों डॉटर सेट है, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। और कई बार खुद के लिए भी हम मूवी देखते हैं, खुद के लिए खाना खाने जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो ऐसा मेरे को मज़ा आ रहा है जाम साहब के। जामनगर वाइब्रेंट में कौन सी जगह पे होगा, और ये डेट आपने जो डाली है वो डेट कंफर्म है? 100% का, क्योंकि अभी इसका हम रोड शो कर रहे हैं। एक रोड शो करना है ना तो आपको पास एफर्ट लगते हैं, 25 लाख 50 लाख का तो रोड शो होता है एक सिटी में, 5 स्टार होटल, इन्विटेशन, तो सब कंफर्म है। 2 जगह करेंगे, द्वारिका 2 दिन रहेगा,
और 2 दिन रहेगा जामनगर में। 25 दिसंबर 25-26 रहेगा जामनगर और 27-28 रहेगा द्वारका। दिसंबर क्यों चुना है? बारिश नहीं होता है, लोगों को घूमने का भी मौसम है, तो इन्वेस्टर ऐसा सोचता है कि 4 दिन में दिसंबर की छुट्टी में मज़ा भी कर लूँगा, भगवान का दर्शन भी कर लूँगा और इन्वेस्टमेंट भी कर लूँगा और पैसा भी कर। तो ये सब कार्यक्रम कंफर्म है ना? बाकी पब्लिक भी बोलेगा कि जयेश भाई। आज तक हमने 3 कार्यक्रम डिक्लेयर किए। देखो लास्ट 8 में फर्स्ट हमने बोला 75 किलो का केक बनाएगा, हमने बनाया। दूसरा हमने बोला जाम साहब के अंदर फंक्शन करेंगे, सब बोलता अंदर ने, हमने किया। तीसरा हमने बोला पिच डेस्क, हमने आराम और सयाजी, हमने बेले हुए 3 सेंटेंस किए। उससे बंगला नहीं किया ना आपने? वो अदा नहीं करेगा तो एक बार कर रहे हैं, एक बार बंगला ऐसा तो नहीं है कि केक कल बन सकता है, बंगला नहीं। देखो वो बाप को जाम साहब और कर रहे हैं ना, और ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि हम शाहरुख खान का डायलॉग में कंप्लीट करके बोलता हूँ कि मैं जो कहता हूँ वो तो करता ही हूँ, वो जो नहीं कहता वो भी करता हूँ। बराबर। तो थैंक यू फॉर गिविंग सो मच। आपके साथ हमेशा मेरे को, मैं बोलता सब इंटरव्यू का GTPL से शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ कि इंटरव्यू उसको देना चाहिए जिस एंकर के पास नॉलेज होवे, जिस एंकर के पास करेज होवे पूछने का, जिस एंकर डरता नहीं होवे। बराबर। वो सब गुण आप में है, क्योंकि आप नहीं तो ऐसा है कि आप, मैं बोलो ऐसा, आप कभी भी आप बोलते राजेश भाई आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन नहीं, मैं मेरे हिसाब से पूछूँ, ऐसे ट्विस्ट पूछना कि पैसा का क्या होगा, बंगले का क्या होगा, ये खतरनाक क्वेश्चन है। बराबर। कि कई पत्रकार मेरे पास होटल में पूछने आए थे, इसलिए मैंने बोला चाय पी के निकल जाओ। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको उसका नॉलेज है, बात करते हो। तो मैं हमेशा ये प्रोजेक्ट का मार्केटिंग टाइम्स ऑफ CNB सब करेंगे सब, क्योंकि इतने सिटी में जाए, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी हमको देना पड़ेगा कहीं नहीं, पर शुरुआत GTPL से होती है। तो हाँ, GTPL के साथ मेरा कुछ दिल का रिश्ता है। तो 4 वो जो हमारे सपने, उसमें एक 5वां स्तंभ है ना, वो भी GTPL है। और आप एज ए चैनल में नहीं आया हूँ, और आपका जो नॉलेज है और डेयरिंग है पूछने का, उसके लिए मैं थैंक यू वेरी मच। ये आपने देखा, ये राजेश भाई गांधी था और इसके पास बढ़िया नॉलेज है। ये पहले कंसल्टेंट का काम करते थे, पहले शिक्षक था और अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी में जो बात है, मैंने भी सुना था कि भाई टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। ऑनलाइन की जहाँ तक बात है, जब ऑनलाइन का कोई नहीं जानता था, वो समय पे ऑनलाइन का काम ने इसने सोचा था, न वो अमलवारी भी कर दिया था। और जामनगर को आगे बढ़ाने की इसमें बात है कि भाई यहाँ बहुत अजीब ऑप्शन है और बहुत विकास नहीं हुआ, विकास की जगह है, तो आप इन्वेस्टमेंट करो और इन्वेस्टमेंट में आप आगे बढ़ो और अच्छा रिटर्न भी मिलो। तो ये इसका एक सोच था और ये सोच के साथ वो हमारे पास हमारे ये विचार रखने के लिए यहाँ हमारे स्टूडियो में आए और हमने अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया। तो हमने भी अच्छी तरह से इसको क्रॉस भी किया कि भाई एक जो आगे आपने भूतकाल में आपने 3-4 प्रोजेक्ट की जो बात किया था, इसका ये कहाँ तक बात पहुँची है, वो उसकी भी हमने क्रॉस चेकिंग किया। तो लेकिन ये संतोषकारक इसने आंसर भी दिया और हमको भी इसको जो मार्केट से हम जो बात मिल रही थी, इसको भी हमने पब्लिक के वती हमने इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन किया है।